जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित पांचवें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है, यानी इनलॉर्जमेंट हो जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन है ए थायराइड, बी पेरोटिड, सी एड्रिनल और डी पिट्यूटरी। यानी आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है गलगंड, उसमें किस ग्रंथि की इनलॉर्जमेंट हो जाती है, अपवृद्धि हो जाती है? जी हाँ, थायराइड, है ना। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि और डी कहता है अवटु ग्रंथि। आप बताएं किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? जी हाँ, अवटु ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? ए थायरॉक्सिन, बी एड्रीनेलिन, सी इंसुलिन और डी कैल्सिटोनिन। तो इसका सही जवाब क्या है, आप बताएं। जी हाँ, थायरॉक्सिन। पिनिलर पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए गर्भाशय में, बी मस्तिष्क में, सी गुर्दे में, डी यकृत में। आपको बताना है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मस्तिष्क में बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ए थायरॉक्सिन, बी एड्रेनेलिन, सी इंसुलिन और डी कहता है टेस्टोस्टेरोन। इनमें से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। किसमें? थायरॉक्सिन में। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ए अधिवृक्क, बी जनन ग्रंथि, सी अवटु और डी परावटु। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। परावटु, परावटु, ठीक ना। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए वृक्क, बी यकृत, सी पक्वाशय और डी अग्न्याशय। आपको बताना है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? ए लैक्रिमल, बी अग्न्याशय, सी अवटु और डी कहता है पीयूष। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है, अश्रु स्रावित करती है, टीयर स्रावित करती है? बताएं। लैक्रिमल, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ए पैराथायराइड, बी थायराइड, सी पीयूष और डी थाइमस। इसमें से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? ए रिलैक्सिन, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी एस्ट्रोजन और डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। रिलैक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन, ये तीनों मादा जनन हार्मोन होते हैं, ठीक ना। आगे देखें, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? ए एफ एस एच, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एड्रेनेलिन। आपको बताएं नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन,
बी इंसुलिन, सी ऑक्सिन और डी एंड्रोजन। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। आप बताएं इनमें से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन, बिल्कुल ठीक है। एस्ट्रोजन का स्राव कैसे होता है। ए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, बी कहता है कार्पस कैलोसम द्वारा, सी कहता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा, डी कहता है ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। एस्ट्रोजन का स्राव कैसे होता है यह बताना है। ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा, बिल्कुल ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ए ऑक्सीटोसिन, बी एड्रिनेलिन, सी एस्ट्रोजन और डी कहता है इंसुलिन। तो बताएं। जी हाँ, एड्रिनेलिन यही हार्मोन है जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक ना। आगे देखिए, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। ए अधिवृक्क, बी पीत पिंड, सी थाइमस और डी अवटु। रक्त दाब का नियंत्रण इनमें से कौन करता है आपको बताना है, बताएं। अधिवृक्क, बिल्कुल ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ए एड्रिनल, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी और डी कहता है उपर्युक्त सभी। जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा। एड्रिनल, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी पीयूष और डी कहता है यकृत। तो इसका सही उत्तर क्या है वह आपको बताना है। जी हाँ, अग्न्याशय। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावित या बहिस्रावित दोनों की तरह कार्य करती है। इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है। ए कहता है विटामिन है, बी कहता है हार्मोन है, सी कहता है एंजाइम है और डी कहता है नमक है। आपको बताना है कि इंसुलिन इसमें से एक प्रकार का क्या है। जी हाँ, हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। ए एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल, बी कहता है इन्वर्टेज, सी कहता है इंसुलिन और डी कहता है आरएनए। कौन सा एक हार्मोन है इसमें। इंसुलिन, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ए तंत्रिका कोशिका, बी डेल्टा कोशिका, सी अल्फा कोशिका और डी कहता है बीटा कोशिका। आपको बताना है कि इनमें से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा कोशिका से। किससे, बीटा कोशिका से। आगे देखें, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। ए थाइमस, बी पीनियल, सी पिट्यूटरी और डी आग्नेयाशय। इसका सही उत्तर क्या है वह बताना है, बताएं। जी हाँ, आग्नेयाशय। क्या सही उत्तर है इसका, आग्नेयाशय। आगे देखें, इंसुलिन की खोज किसने की। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ए लाइनक ने, बी बैटिंग व बेस्ट ने, सी वाक्समैन ने और डी कहता है जेनर ने। इंसुलिन की खोज किसने की। बैटिंग व बेस्ट ने, बिल्कुल ठीक है। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। ए कहता है यकृत में, बी कहता है मस्तिष्क में, सी कहता है अग्न्याशय में और डी कहता है तिल्ली में। आपको बताना है लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं। अग्न्याशय में, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। ए कहता है 610, बी कहता है 635, सी कहता है 639 और डी कहता है 663। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। 639, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है। ए पाँव, बी
अंगुली, सी जबड़ा और डी कलाई। मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा। कौन सी है? जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? ए हृदय, बी आम आंत, सी कहता है यकृत और डी कहता है वृक्क। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? जी बताएं। हृदय, बिल्कुल ठीक है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्यों को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? ए लैक्टिक अम्ल, बी पायरुविक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी कहता है यूरिक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब है वह है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान अनुभव होती है। ठीक है, आगे देखिए। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? ए वृक्क का, बी कहता है नाक का, सी कहता है कान का और डी कहता है आंख का। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। जी बिल्कुल ठीक उत्तर है, आंख का भाग है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? ए संपूर्ण आंख, बी कहता है कार्निया और ये सी है, 6 नहीं है सी है, सॉरी आप इसको सही कर लेंगे। सी कहता है नेत्र लेंस और डी कहता है लेटिना। ये लेटिना नहीं होना चाहिए, रेटिना है ना। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जी बताएं। कार्निया, केवल कार्निया है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? ए रेटिना, बी कोरिएड, सी कार्निया और डी आइरिस। क्या होगा इसका सही उत्तर? आइरिस, बिल्कुल ठीक उत्तर है आइरिस। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए आइरिस, बी कार्निया, सी प्यूपिल और डी रेटिना। आपको बताना है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर, बिल्कुल ठीक उत्तर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में अंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। ए कोन्स, बी कहता है कोराइड, सी कहता है कार्निया और डी कहता है राइड डॉट्स। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होता है? कोन्स, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आइरिस का क्या कार्य है? ए रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना, बी कहता है नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, सी कहता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना और डी कहता है प्रतिबिंब बनाना। आपको बताना है कि आइरिस का कार्य क्या है। जी पुतली के आकार को नियंत्रित करना। क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? यानी त्वचा का रंग जैसा भी होगा उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? ए कहता है एपिडर्मिस, बी कहता है हार्मोन्स, सी कहता है एंजाइम, डी कहता है मेलानिन। तो आप बताएं। मेलानिन, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ए तलुए पर, बी सिर पर, सी पेट पर और डी कहता है हथेली पे। तो मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हाँ तलुए पर। कहाँ? तलुए पर, ठीक ना। आगे देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए यकृत, बी हृदय, सी चमड़ा और डी मस्तिष्क। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चमड़ा। क्या है? चमड़ा। आगे देखें। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ए मेलानिन, बी एंथ्रोसाइनिन, सी आइडोप्सिन और डी कहता है रोडोप्सिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? जी मेलानिन, बिल्कुल ठीक उत्तर है।
त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी कहता है प्रोटोडर्मिस और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जी हाँ, एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ए नख, बी कहता है दंत वल्क, सी कहता है दंत धातु और डी कहता है अस्थि। तो इसमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? हाँ, ये दंत वल्क है, दंत नहीं है, दंत वल्क है। यही सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? ए खोपड़ी, बी कहता है हड्डी, सी कहता है इनेमिल और डी कहता है कैरेटिन। जो कशेरुक जंतु होते हैं उनके शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनमें से कौन सा होता है? खोपड़ी, हड्डी, इनेमिल और कैरेटिन। ये चार ऑप्शन है आपके समक्ष, बताएं। इनेमिल बिल्कुल ठीक उत्तर है, इनेमिल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? ए मस्तिष्क, बी वृक्क, सी प्लीहा और डी यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखें। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी गुर्दा और डी मस्तिष्क। कौन सा अंग ऐसा है जिसका प्रत्यारोपण नहीं हो सकता मानव शरीर के? कौन सा अंग है? हाँ, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता, बाकी का हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? ए डायफ्राम, बी मोलर दांत, सी अपेंडिक्स और डी कहता है सेंट्रियोल। तो इसका सही उत्तर है डायफ्राम, है ना। आगे देखें। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? ए टाइलिन, बी यूरिएज, सी लाइसोजाइम और डी कहता है ए माइलेज। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जी बताएं। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम इसका सही उत्तर है। ठीक ना। आगे देखें। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग क्या होता है, यह बताना है आपको। ए जल होता है, बी कहता है ऊतक होता है, सी कहता है अस्थि होता है और डी कहता है रुधिर होता है। आपको बताना है किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग इसमें से क्या होता है? हाँ, जल होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? ए स्नायु कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी पेशी कोशिका और डी त्वचा कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें से कौन सी होती है? स्नायु कोशिका। कौन सी होती है? स्नायु कोशिका। आगे देखिए। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ए 12, बी कहता है 20, सी कहता है 25 और डी कहता है 30। इसका सही उत्तर है 20। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। जी बिल्कुल, तांबा। क्या होती है? तांबा होती है। आगे देखिए। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है यह बताना है आपको। ए कहता है 120/80 mmHg, बी कहता है 90/130 mmHg, सी कहता है 120/150 mmHg और डी कहता है 85/130 mmHg। तो आप बताएं मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जी हाँ, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों दिया हुआ है। निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब, सामान्य रक्तदाब की बात हो रही है। जी बताएं। जी हाँ, 120/80 mmHg है ना। जो अपर वाला है वो 120 होता है, जो लोअर वाला है वो 80 होता है। ठीक ना।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 43.5 डिग्री सेल्सियस, बी कहता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, सी कहता है 98.4 डिग्री सेल्सियस और डी कहता है 88.4 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। हाँ, सब सेल्सियस में दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है जी। 36.9 डिग्री सेल्सियस लगभग यही मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक ना? आगे चल आगे कहाँ जाएंगे? यह वीडियो पूरा हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।